जब हत्या का शिकार एक पुलिस कांस्टेबल होता है, तब हत्यारा एक लोमड़ी जैसा चालाक खिलाड़ी होता है। तो आज की कहानी दिल्ली क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स की रिवर्स इन्वेस्टिगेशन की सफलता के बारे में है। 2 अक्टूबर 2023 गांधी जयंती के दिन दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस रविंद्र यादव ने आरोपियों को पेश करते हुए पूरे घटनाक्रम को किसी फिल्मी स्टोरी की तरह बताया, तो हर कोई हैरान रह गया। ये बात मोनिका यादव नाम की एक टैलेंटेड लड़की के बारे में है। बुलंदशहर की रहने वाली मोनिका के मन में पहले से ही खाकी वर्दी में कैरियर बनाने की चाहत थी। उसका सपना आईपीएस ऑफिसर बनने का था। वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए धीरे धीरे लगातार आगे बढ़ रही थी। 2014 में 21 साल की उम्र में उन्होंने दिल्ली में पुलिस कांस्टेबल बनकर पहला कदम रखा। नौकरी के साथ साथ उनकी तैयारी चल रही थी। 2017 में उन्हें पुलिस कंट्रोल रूम पीसीआर यूनिट में तैनात किया गया। 2018 में उसकी मुलाकात सुरेंद्र सिंह राणा से पीसीआर वैन में हुई थी। एक हेड कांस्टेबल वैन का ड्राइवर था और मोनिका से 14 साल बड़ा था। मोनिका उन्हें अपने पिता की तरह रिस्पेक्ट भरी नजरों से देखती थी और रिश्ता बढ़ने के बाद वो उन्हें प्यार से डैडी कहकर बुलाती थी। यहाँ तक कि सुरेंद्र सिंह भी उन्हें बेटा कहकर बुलाते थे। इसी बीच जब मोनिका छुट्टियों पर बुलंदशहर गई, तो सुरेंद्र सिंह भी उसके साथ उसके घर गया। मोनिका कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करती रही। 2020 में उसकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर की एग्जाम पास कर ली। कोरोना के टाइम वो वापस बुलंदशहर पहुंची। इसके बाद वो आईपीएस ऑफिसर बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए दिल्ली वापस आ गई और मुखर्जी नगर में पीजी में रहकर उन्होंने यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू कर दी। तब भी सुरेंद्र सिंह वहां आता था और उसके छोटे बड़े कामों में मदद करता था। मोनिका की छोटी बहन सुजाता, यहाँ उनका नाम बदला हुआ है, बुलंदशहर में रहती थी। मोनिका रोज उससे फोन पर बात करती थी और बताती थी कि उसकी तैयारी कैसी चल रही है। उसने सुजाता से कहा कि वो एग्जाम की तैयारी में लग जाएगी, तब रोज रोज फोन नहीं कर पाएगी। लगातार 20 दिनों तक मोनिका का फोन नहीं आया, इसलिए परिवार परेशान हो गया। जब वो लोग दिल्ली मुखर्जी नगर आए, तो पता चला कि मोनिका 8 सितंबर 2021 की शाम को यहाँ से चली गई। उसके बाद वो वापस नहीं आई। 27 साल की लड़की ऐसे कहाँ गायब हो गई? सुजाता और उसकी माँ मुखर्जी नगर पुलिस स्टेशन पहुंची और 20 अक्टूबर 2021 को गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। परिवार परेशान था। 3 महीने बाद अचानक सुजाता को फोन आया। फोन करने वाले ने शांति से परिवार को बताया कि मेरा नाम अरविंद है, मैंने और मोनिका ने शादी कर ली है। अभी हम देहरादून के रोज गार्डन होटल में ठहरे हुए हैं। मेरे परिवार को यह शादी मंजूर नहीं थी, इसलिए वो हमारी तलाश कर रहे हैं। इसलिए हम एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हैं। यहाँ नेटवर्क कमजोर है, इसलिए फोन अक्सर कट जाता है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुजाता तुरंत पूछती है, मोनिका दीदी कहाँ है? उन्हें फोन दो। उसने कहा कि बस 1 मिनट, वो बालकनी में खड़ी है, मैं उसे बुलाता हूँ। फोन कट गया और 2 मिनट बाद वापस आया। मोनिका ने कहा कि सॉरी, मैंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया, मैं मजे में हूँ, माँ से कहना मेरी चिंता ना करे। फिर तुरंत फोन कट गया। सुजाता ने बार बार उस नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कॉल नहीं लगा। परिवार थोड़ा परेशान हो गया। उसके बाद सुजाता लगभग हर दिन उस फोन पर कॉल करती थी, लेकिन कनेक्ट नहीं होता था। 2 महीने बाद दोबारा फोन आया और अरविंद ने कहा कि हम अभी हरियाणा के अंबाला होटल रॉयल इन में हैं। इसके बाद सुजाता ने कहा कि फोन दीदी को दो। फोन में हुई डिस्टर्बेंस के बीच मोनिका ने कहा कि आप चिंता ना करें, कुछ टाइम बाद सिचुएशन बदल जाएगी तो मैं घर आ जाऊंगी। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, फोन कट गया। उसके बाद सुजाता कोशिश करती रही, लेकिन फोन कनेक्ट नहीं हुआ। हालांकि मसूरी के होटल से फोन आया था और मोनिका ने बात की थी, लेकिन सुजाता को कुछ अजीब सा लगा। वो अपनी माँ के साथ मुखर्जी नगर थाने पहुंची। सुजाता ने पुलिस को बताया कि लगता है दीदी का अपहरण हो गया है। वो फोन पर बात करने पर ध्यान नहीं दे पा रही हैं। 2-3 वर्ड और सेंटेंसेस बोलने के बाद फोन कट जाता है। उन्होंने उन तीनों जगह के होटलों के नाम भी बताए जहां से कॉल आई थी।
12 अप्रैल 2023 को पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया और देहरादून, मसूरी और अंबाला कैंट के होटलों में तलाशी ली। होटल में ठहरने वाले लोगों की आइडेंटिटी कार्ड होनी चाहिए। उन होटलों में मोनिका का आधार कार्ड दिखाया गया और एम्प्लॉयज ने कहा कि पति पत्नी आए थे। पुलिस की इस जांच से सुजाता संतुष्ट नहीं थी। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और उनसे अपनी बहन को ढूंढने की रिक्वेस्ट की। पुलिस कमिश्नर ने मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी। स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस रविंद्र यादव ने मोनिका को ढूंढने के लिए जुलाई 2023 में डीसीपी संजय भाटिया की लीडरशिप में एक टीम बनाई। टीम ने रिवर्स इन्वेस्टिगेशन शुरू की। क्राइम ब्रांच की टीम ने नंबर पर फोकस किया और इसकी तह तक पहुंची। मोनिका 8 सितंबर 2021 को लापता हो गई थी और ये सिम कार्ड उसके लापता होने के 20 दिन बाद 28 सितंबर 2023 को खरीदा गया और एक्टिव किया गया। यह सिम कार्ड हरियाणा के रेवाड़ी गांव के पवन कुमार नाम के शख्स ने खरीदा था। पुलिस ने जब रेवाड़ी जाकर पवन कुमार को पकड़ा तो भोला इंसान घबरा गया। उसे कुछ भी पता नहीं था। किसी ने इस आदमी के नाम पर सिम कार्ड खरीदा है। पुलिस चरखी दादरी गांव पहुंची जहां से सिम कार्ड खरीदा गया था। दुकानदार ने फोटो समेत फॉर्म टेलीकॉम कंपनी को भेजा होगा। कंपनी से फोटो मंगवाई गई तो वो पवन कुमार की नहीं थी। टेक्निकल टीम ने काम शुरू किया और उस नंबर का पता लगाया जो इस सिम को खरीदे जाने के टाइम स्टोर में एक्टिव था। दुकानदार के अलावा सिर्फ एक और फोन एक्टिव था, इसलिए पुलिस से वो नंबर ट्रेस हो गया। पुलिस ने हरियाणा के जज्जर गांव पहुंचकर 33 साल के राजपाल को गिरफ्तार कर लिया, जिसने ये फर्जी नाम से सिम खरीदा था। पुलिस टीम को देखकर राजपाल टूट गया। उसने स्वीकार किया कि यह सिम कार्ड उसने अपने सेठ के कहने पर खरीदा था। तुम्हारा सेठ कौन है? पुलिस ने पूछा तो राजपाल ने उसका नाम रविन बताया। मैं यहाँ गांव में उसकी स्टेशनरी की दुकान में काम करता हूँ। पुलिस टीम रविन के घर पहुंची और रविन को पकड़ लिया। उसका कबूलनामा सुनकर क्राइम ब्रांच के अधिकारी दंग रह गए। ये रविन पीसीआर वैन में हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह राणा का साला है। उसने ये सिम अपने जीजाजी के कहने पर लिया था। सुरेंद्र सिंह राणा ने इस कार्ड से क्या खेल खेला, इसका पता लगाने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम ने रविन को पकड़ने के बाद हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह राणा को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पीसीआर यूनिट के एसीपी को फोन किया। उसकी शिफ्ट चेंज हो गई थी, इसलिए सुरेंद्र सिंह राणा चले गए थे। क्राइम ब्रांच की टीम अलर्ट थी, इसलिए पुलिस की एक टीम सुरेंद्र सिंह के घर पहुंच गई और दूसरी टीम को उसकी मोबाइल लोकेशन मिल गई। सुरेंद्र सिंह मेट्रो में बैठकर अलीपुर अपने घर जाते थे। पुलिस ने उसे मेट्रो से ही उठा लिया। जब से मोनिका पीसीआर यूनिट में आई थी, तब से वो सुरेंद्र सिंह को पिता की तरह मानती थी और प्यार से बात करती थी। सुरेंद्र सिंह, जो उनसे 14 साल बड़े थे, उन्हें बेटा कहते थे, लेकिन उनकी नीयत खराब थी। वो खूबसूरत यंग मोनिका से शादी करने के लिए उतावला था, लेकिन पेशेंटली सही समय का इंतजार कर रहा था। हालांकि वो खुद शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप था, लेकिन उसकी चाहत मोनिका को पाने की थी। बेचारी मोनिका को उसके गंदे इरादों का अंदाजा नहीं था। मोनिका मुखर्जी नगर में पीजी में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। उस दौरान सुरेंद्र सिंह अक्सर छोटे बड़े काम में मदद के बहाने वहां जाते थे। उस वक्त उनके रंग ढंग देखकर मोनिका को उनकी नीयत पर शक हो गया, तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि प्लीज आप यहाँ मत आए। उस टाइम तो वो चला गया, लेकिन फिर पक्का इरादा करके 8 सितंबर 2021 को मोनिका के पास आया और शादी का प्रपोजल रख दिया। मोनिका ने उसे जमकर डांटा और कहा कि मैं तुम्हें अपना पिता मानती हूँ और तुम 2 बच्चों के बाप हो। खबरदार दोबारा यहाँ कदम रखा तो मुझसे बात करने की हिम्मत भी मत करना, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। हवस में अंधा सुरेंद्र सिंह इस तीखे अपमान से भड़क उठा। उसने मोनिका का हाथ पकड़कर गुस्से से पूछा कि क्या कर लोगी तुम? मोनिका ने बड़े आवाज में कहा कि अगर तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओगे तो मैं कुछ नहीं करूंगी, लेकिन अगर तुम जिद करोगे तो मैं पूरे थाने में तुम्हारी बदनामी करूंगी, तुम्हारे घर जाऊंगी और तुम्हारी बीवी को तुम्हारे करतूतों की कहानी सुनाऊंगी। सुरेंद्र सिंह ने गुस्से में आकर कहा कि तुम मेरे घर आना चाहती हो? आओ, अब मेरे साथ आओ और जो करना चाहती हो वो करो।
गुस्से में आई हुई मोनिका कुछ ही सेकंड में तैयार हो गई और दांत भींचते हुए सुरेंद्र सिंह की कार में बैठ गई। यह उसकी लाइफ की सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। जैसे ही कार आगे बढ़ी, सुरेंद्र सिंह घबरा गया। वैन में साथ काम करते हुए उन्होंने मोनिका की हिम्मत को देखा हुआ था, तो उसे लगा कि ऐसी चुनौती देकर उसने बेवकूफ़ी की है। अगर ये लड़की घर आ गई तो पूरा परिवार बिखर जाएगा और पुलिस डिपार्टमेंट में भी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। अब क्या करें? उसने सोचा कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अगर ये लड़की जिंदा रही तो वो खुद जीते जी मर जाएगा। वो कार को बुराड़ी के पुश्ता इलाके में ले गया और सुमसाम जगह देखकर कार रोकी और मोनिका का गला घोंट दिया। जान बचाने के लिए मोनिका ने कोशिश की, लेकिन 5 मिनट की मशक्कत के बाद उसकी सांसें थम गई। सुरेंद्र सिंह ने कार को थोड़ा आगे बढ़ाया। जहां नाला दिखाई दिया वहां डेड बॉडी को फेंक दिया। उसने मोनिका का मोबाइल ले लिया। मोनिका के परिवार को यह भ्रम में रखा कि मोनिका जिंदा है, इसलिए सुरेंद्र सिंह ने अपने 26 साल के साले रविन को लपेट लिया। सिम कार्ड का इंतजाम करने के बाद उसने रविन से कहा कि तुम्हें अलग अलग जगहों से अरविंद बनकर फोन करना है। मोनिका जब भी घर पर कॉल करती थी तो उसे रिकॉर्ड कर लेती थी। मोनिका के वर्ड्स और सेंटेंसेस को सुरेंद्र सिंह ने साउंड एडिटर टूल की मदद से अरेंज किया था। रविन के साथ एक कॉल गर्ल को भी देहरादून, मसूरी, अंबाला कैंट और ऋषिकेश के होटलों में भेजा गया। उसने कॉल गर्ल को मोनिका के आधार कार्ड की फोटोकॉपी दी, ताकि अगर पुलिस जांच भी करे तो यह सामने आए कि मोनिका वहां पहुंची थी। कॉल गर्ल ने मोनिका का आधार कार्ड लिया और उसे अरुणा आसफ अस्पताल भेजा। उसे कोविड वैक्सीन भी दिलाई और मोनिका की बहन सुजाता को व्हाट्सएप के जरिए उसका सर्टिफिकेट भी भेजा। एटीएम कार्ड से मोनिका के अकाउंट से पैसे भी निकाले गए थे। सुरेंद्र सिंह ने यह दिखाने की बहुत कोशिश की कि मोनिका जिंदा है, लेकिन क्राइम ब्रांच के इंटेलिजेंट ऑफिसर को चकमा देने में नाकाम रहा और 1 अक्टूबर 2023 को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वो जानता था कि जब तक डेड बॉडी नहीं मिलेगी तब तक कुछ नहीं होगा। वो अलग अलग जगह दिखाकर पुलिस को गोल गोल घुमाता था। आखिरकार सब शर्म छोड़कर पुलिस ने उसकी धुलाई की। तब उसने हार मान ली और टीम को वहां ले गया जहां हत्या की थी। मोनिका का कंकाल मिला। डीएनए टेस्ट की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। हत्या करने के बाद सुरेंद्र सिंह 2 साल तक ये दिखाने में सफल रहा कि मरी हुई मोनिका जिंदा है, लेकिन आखिरकार पाप का घड़ा फूट गया। तीनों आरोपी सुरेंद्र सिंह, रविन और राजपाल फिलहाल जेल में हैं।